क्या आपने कभी तारों से भरे रात के आसमान को देखा है और सोचा है, क्या ये ब्रह्मांड कभी खत्म होता है? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल और गहरा है। हजारों सालों से ये सवाल कि ब्रह्मांड की कोई सीमा है या नहीं, इंसानों को हैरान करता रहा है और दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को जगाता रहा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने मानवता को सदियों से मोहित किया है। हमारे पूर्वज, जो हमारे ही जैसे इस अद्भुत आसमान को देखा करते थे, उन्होंने भी ब्रह्मांड के स्वरूप और इस विशाल रचना में हमारी जगह के बारे में सोचा होगा। वे अपने साधारण उपकरणों से आकाश को निहारते थे और अनगिनत सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते थे। आज सदियों की वैज्ञानिक प्रगति के साथ हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के बेहद करीब हैं। हमारे पास अब ऐसे उपकरण और तकनीक हैं जो हमारे पूर्वजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। हमारा सफर एक सरल लेकिन गहन अवलोकन से शुरू होता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, मानव समझ से कहीं परे। यह विशालता हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है और हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड का यह विस्तार हमें विनम्र बनाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हो सकता है हमारा ग्रह, हमारा सूर्यमंडल, यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा भी इस अनंत विस्तार में धूल के कणों से ज्यादा कुछ न हो। ये विचार हमें हमारी जगह और महत्व पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन क्या ब्रह्मांड सचमुच अनंत है, बिना किसी अंत के हमेशा के लिए फैला हुआ है? ये सवाल हमें ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। या इसकी भी कोई सीमाएं हैं, ऐसी ब्रह्मांडीय सीमाएं जहां भौतिकी के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं? ये विचार ही अपने आप में रोमांचक और भयावह है। ये सवाल आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में है और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यही हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य को समझने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते हैं। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हर दिन नए रहस्यों से रूबरू कराती है। जैसे जैसे हम इस अन्वेषण पर निकलते हैं, हमें अपनी वर्तमान समझ की सीमाओं का सामना करना ही होगा। यह एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड अपने रहस्यों की रक्षा बड़ी सावधानी से करता है और उन्हें केवल झलकियों और फुसफुसाहटों में ही प्रकट करता है। यह हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी हर गुजरते दशक के साथ हमारे साधन अधिक परिष्कृत होते जाते हैं, हमारे सिद्धांत अधिक परिष्कृत होते जाते हैं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार होता जाता है, जो हमें ब्रह्मांड के किनारे की पहेली को सुलझाने के और करीब ले आता है। यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती और हर नए उत्तर के साथ नए सवाल खड़े होते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एक अभूतपूर्व खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को ही बदल डाला। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह फैल रहा है। खगोल शास्त्री एडविन हबल के नेतृत्व में हुई इस खोज ने एक स्थिर और अपरिवर्तनशील ब्रह्मांड की प्रचलित धारणा को तोड़ दिया और इसकी जगह एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाले ब्रह्मांड ने ले ली। दूर की आकाशगंगाओं के हबल के अवलोकनों ने एक अजीबोगरीब घटना का खुलासा किया। एक आकाशगंगा पृथ्वी से जितनी दूर थी, वह हमसे उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। यह अवलोकन, जिसे अब हबल के नियम के रूप में जाना जाता है, ने सुझाव दिया कि खुद स्पेस टाइम का फैब्रिक ही खींच रहा था, जो आकाशगंगाओं को अपने साथ ले जा रहा था, जैसे किसी फैलते हुए समुद्र पर लकड़ी के टुकड़े बहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किशमिश वाली ब्रेड बना रहे हैं। जैसे जैसे आटा फूलता है, उसके अंदर मौजूद किशमिश एक दूसरे से अलग होती जाती है। इसी तरह जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जिससे दूर की वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश का रेड शिफ्टिंग होता है। इस विस्तार के ब्रह्मांड के इतिहास और भविष्य के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि ब्रह्मांड वर्तमान में फैल रहा है, तो यह तर्कसंगत है कि यह अतीत में छोटा और घना रहा होगा। इस बात ने बिग बैंग सिद्धांत की नींव रखी, जो ब्रह्मांड के अविश्वसनीय रूप से गर्म, घने अवस्था से विस्फोटक जन्म का वर्णन करने वाला प्रमुख ब्रह्मांडीय मॉडल है। बिग बैंग सिद्धांत, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे प्रामाणिक स्पष्टीकरण माना जाता है, ब्रह्मांड की एक अकल्पनीय रूप से गर्म, घनी एकलता से उत्पत्ति की तस्वीर पेश करता है। लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले यह एकलता, जिसमें वे सभी पदार्थ और ऊर्जा थी जो अंततः ब्रह्मांड का गठन करेंगे, फैलने और ठंडा होने लगी, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसके कारण आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन का निर्माण हुआ।
शून्य से ब्रह्मांड के उत्पन्न होने का विचार अंतर्ज्ञानी, यहाँ तक कि बेतुका भी लग सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भौतिकी के नियम, जैसा कि हम वर्तमान में उन्हें समझते हैं, बिग बैंग के दौरान मौजूद चरम स्थितियों में टूट जाते हैं। एकलता खुद गहन वैज्ञानिक जांच का एक बिंदु बनी हुई है, जो हमारे सैद्धांतिक ढांचों की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। अपने नाम के बावजूद बिग बैंग पारंपरिक अर्थों में कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि यह खुद स्पेस का तेजी से विस्तार था, जो पदार्थ और ऊर्जा को बाहर की ओर ले जा रहा था और ब्रह्मांड के विकास के लिए मंच तैयार कर रहा था। यह विस्तार आज भी जारी है, जो आकाश गंगाओं को तेजी से दरों पर अलग कर रहा है। बिग बैंग सिद्धांत पर्यवेक्षणीय साक्ष्यों के एक समूह द्वारा समर्थित है, जिसमें ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव, पृष्ठभूमि विकिरण, बिग बैंग की आफ्टरग्लो और ब्रह्मांड में हल्के तत्वों की प्रचुरता शामिल है। जबकि बिग बैंग के कुछ पहलू रहस्यमय बने हुए हैं, यह ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक जांच की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भाग 4, सीमित या अनंत, महान ब्रह्मांडीय बहस। ये सवाल कि क्या ब्रह्मांड सीमित है या अनंत, सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को मोहित करता रहा है, अंतहीन बहसों को जन्म देता रहा है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी जिज्ञासा को हवा देता रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानवता को हमेशा से आकर्षित किया है, और इसके उत्तर की खोज में हमने कई सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए हैं। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैला हुआ है, आकाश गंगाओं, सितारों और ग्रहों से भरा एक अंतहीन विस्तार है, या यह एक विशाल लेकिन सीमित क्षेत्र है जिसके पार कुछ भी नहीं है, या इसकी सीमाएं हैं, ब्रह्मांडीय सीमाएं जिनके आगे कुछ भी मौजूद नहीं है? ऐसा लगता है कि इसका जवाब अभी भी अधूरा है। वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी वर्तमान समझ बताती है कि यह या तो अनंत है या अकल्पनीय रूप से विशाल है, इतना विशाल कि यह सपाट दिखाई देता है, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी अपनी सतह पर मौजूद किसी प्रेक्षक को सपाट दिखाई देती है। यह एक अद्भुत विचार है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो इतना विशाल है कि उसकी सीमाओं का पता लगाना लगभग असंभव है। हालांकि ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण एक बड़ी चुनौती पेश करता है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में अधिक जानने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। एक संभावना यह है कि ब्रह्मांड सीमित है लेकिन असीमित है, जैसे किसी गोले की सतह। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह सकते हैं जो अपने आप में एक बंद प्रणाली है। जिस तरह कोई पृथ्वी की सतह के चारों ओर बिना किसी किनारे तक पहुंचे अनंत रूप से यात्रा कर सकता है, उसी तरह ऐसे ब्रह्मांड से होकर यात्रा करने वाला एक अंतरिक्ष यान अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ सकता है, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बाद। यह एक रोमांचक विचार है कि हम एक दिन इस यात्रा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है, सभी दिशाओं में हमेशा के लिए फैला हुआ है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं और अन्वेषण के लिए अनंत स्थान है। इस स्थिति में ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा भी अनंत होगी, एक दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा जो हमारे रोजमर्रा के अंतर्ज्ञान को चुनौती देती है। ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो अनंत ऊर्जा और संसाधनों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड की परिमितता पर बहस आने वाले वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिसे नए प्रेक्षणों, सैद्धांतिक सफलताओं और ज्ञान के लिए हमारी अतृप्त प्यास से बल मिलेगा। ये बहस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक दिन इस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं, चाहे सीमित हो या अनंत। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता इस बात की याद दिलाती है कि हम इसकी भव्य ब्रह्मांडीय बनावट में कहां खड़े हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे और महत्वपूर्ण हैं। भाग 5, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के लिए हमारी सीमित खिड़की। जबकि ब्रह्मांड की वास्तविक सीमा एक रहस्य बनी हुई है, हम सीधे तौर पर इसके केवल एक सीमित हिस्से का ही निरीक्षण कर सकते हैं, जिसे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। यह हिस्सा हमारे लिए एक खिड़की की तरह है, जो हमें ब्रह्मांड के विशाल विस्तार की एक झलक दिखाता है। यह ब्रह्मांडीय बुलबुला अंतरिक्ष के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां से प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिला है। यह प्रकाश हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय की जानकारी देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीच में एक जहाज पर खड़े हैं, चारों ओर केवल पानी ही पानी है
और आप केवल क्षितिज तक ही देख सकते हैं। आप केवल क्षितिज तक ही देख सकते हैं, जिसके परे पृथ्वी की वक्रता आपके दृश्य को अस्पष्ट कर देती है। इसी तरह ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण भी सीमित है। इसी तरह ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण प्रकाश की सीमित गति और स्वयं ब्रह्मांड की आयु द्वारा सीमित है। प्रकाश की गति और ब्रह्मांड की आयु हमारे अवलोकन की सीमा निर्धारित करती है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की त्रिज्या लगभग 45 अरब प्रकाश वर्ष है, जो एक विशाल दूरी है, जिसमें अनुमानित 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं शामिल हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है, जिनमें से प्रत्येक में अरबों या यहाँ तक कि खरबों तारे हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। हालांकि यह विशाल विस्तार संभावित रूप से अनंत ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे ज्ञान की सीमाएं कितनी छोटी हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का विस्तार होता जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष के अधिक दूर के क्षेत्रों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। यह हमें नए और अज्ञात क्षेत्रों की खोज करने का अवसर देता है, क्योंकि अंतरिक्ष के अधिक दूर के क्षेत्रों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। यह हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझने का मौका देता है। हालांकि ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के कारण अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं देख पाएंगे, चाहे हम कितनी भी देर इंतजार कर लें। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं, चाहे हम कितनी भी देर इंतजार कर लें। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की अवधारणा हमारे दृष्टिकोण की सीमाओं पर प्रकाश डालती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं। हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस तक ही सीमित हैं, जो ब्रह्मांड की भव्यता के केवल एक छोटे से अंश का ही निरीक्षण करने में सक्षम है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है, जो ब्रह्मांड की भव्यता के केवल एक छोटे से अंश का ही निरीक्षण करने में सक्षम है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। फिर भी इस सीमित खिड़की के भीतर भी ब्रह्मांड आकाशीय वस्तुओं और घटनाओं की एक लुभावनी बनावट को प्रकट करता है, जो हमारी कल्पना को ईंधन देता है और हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में कितने अद्भुत और रहस्यमय चीजें हो सकती हैं, जो हमारी कल्पना को ईंधन देता है और हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में कितने अद्भुत और रहस्यमय चीजें हो सकती हैं,